Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि हम जो पार्ट 2 का सिलेबस जो आपके हैंड ओवर किया गया है उसके सारे क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू आपको देंगे। तो उसमें शुरू के जो 2-3 क्वेश्चंस जो जिनकी स्कूल में प्रैक्टिस चलनी थी वो थे ए टू एम, जिसमें सबसे पहले हम ए टू एम की ट्रेसिंग कराते हैं ऑन फुल डॉट्स। फिर हम शॉर्ट डॉट पे आते हैं। जब बच्चे फुल ट्रेसिंग सीख जाते हैं, उसमें फ्लुएंट हो जाते हैं, तो हम शॉर्ट डॉट पे आते हैं। फिर हम उसकी ए टू एम प्रैक्टिस करवाते हैं। और जब शॉर्ट डॉट पे भी बच्चे लिखना सीख जाते हैं तो फिर हम बच्चों को इंडिपेंडेंटली लिखने देते हैं। इंडिपेंडेंटली में बाज़ औक़ात हम बिल्कुल एम्प्टी स्पेस देते हैं और बाज़ औक़ात हम सिंगल डॉट पॉइंट आउट कर देते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि कौन सा अल्फ़ाबेट उन्होंने किधर लिखना है और कितनी स्पेसिंग बीच में देनी है। तो बेसिकली फ़र्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ट्रेसिंग ए टू एम। इसमें ये आप देखें कि आप बच्चों को बताएंगे क्या उन्होंने एक पॉइंट से ट्रेसिंग शुरू करनी है, डॉट्स के ऊपर से ट्रेस करते करते दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, फिर ऐसे फुल ट्रेसिंग करनी है। एक दफ़ा जब बच्चों की फुल प्रैक्टिस हो जाए ए टू एम ट्रेसिंग करते हुए और वो सीख जाएं, पेंसिल फेरना सीख जाएं, बेसिकली पेंसिल होल्ड करना सीख जाएं, तो फिर हम आते हैं शॉर्ट डॉट पे, जिसमें आप बच्चों को बताएंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट गो टू द अदर पॉइंट एंड देन अगेन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, कम डाउन एंड मेक दिस शेप। थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों को सीखने में, लेकिन इंशाल्लाह सीख जाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है उसमें या तो आप बिल्कुल भी कुछ ना डालें, बच्चों से कहें कि लिखें, या अदरवाइज आप यू कैन पुट अ सिंगल डॉट एंड देन स्टूडेंट कैन एटलीस्ट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम देयर। ये 3 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम ए टू एम बच्चों को लिखना सिखाएंगे। अब फॉर्मेशन ज़ाहिर बात है इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ उस चीज़ पर गौर करना है कि फॉर्मेशन बच्चों की ठीक रहे। उसके लिए मैं आपको बुक से रेफरेंस देती हूँ कि सारे अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन बुक पे एक्सप्लेन की गई है। ओपन पेज 7 ऑफ इंग्लिश बुक प्री नर्सरी। अब ये देखिए यहाँ पर एक तो इससे जो जो वर्ड्स फॉर्म होते हैं वो भी लिखे हुए हैं और उसके अलावा अल्फ़ाबेट की फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। जैसे ये फॉर्मेशन ए की कि 1 लिखा हुआ है कि आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और इस पॉइंट तक आना है, एरो की डायरेक्शन भी बनी हुई है। फिर आपने सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ आना है। सिमिलरली बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन भी यहाँ पर बताई गई है। जैसे ये देखिए बी, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 1 एंड गोइंग डाउनवर्ड्स, और फिर सेकंड पॉइंट से लेकर वापस यहाँ पर आना है। इसी तरह ऑन पेज नंबर 13 सी की फॉर्मेशन है और ऐसे आगे आप जाते जाएंगे तो आपको सब वर्ड्स की जो है वो फॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको बता देती हूँ कि किस पेज तक आपको जाना है। ये एम की फॉर्मेशन है ऑन पेज नंबर 55। देखिए इसको 3 स्टेप्स में लिखा हुआ है। स्टेप 1, देन स्टेप 2 यहाँ से यहाँ तक, और फिर स्टेप 3 यहाँ से यहाँ तक। एक इम्पॉर्टेंट बात जो और कि ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, बेसिकली इनको हम फोनिक्स से प्रोनाउंस करते हैं। फोनिक्स के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारी पोइम्स, बहुत सारी वीडियोस सर्च कर सकते हैं जिसमें आपको क्लियरली वो फोनिक्स सिखाएंगे। एक छोटी सी टिप जो फोनिक्स को क्लियर करेगी वो ये कि आप कोई भी वर्ड देखें जो किसी भी अल्फ़ाबेट से बन रहा हो, जो भी उसकी स्टार्टिंग साउंड होती है बेसिकली वो उसका फोनिक होता है। टू बी वेरी सिंपल ये समझें आप। जैसे ए की एग्जांपल लेते हैं, ए फॉर एंट, इट्स नॉट आंट, इट्स एंट। तो एंट में आपको किसकी आवाज़ आ रही है? ए। तो ए इज़ फॉर द फोनिक फॉर ए। एरोप्लेन, ए। एरो, ए। एप्पल, ए। So these are the phonics for A.
एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ ताकि थोड़ा मज़ीद इजी हो जाए। जैसे बी फॉर बैग, बैग। बी फॉर बैट, बैट। बी फॉर बॉल, बॉल। सो जो भी स्टार्टिंग साउंड होगी वो आप उससे बच्चों को साथ साथ जो है वो साउंड्स भी सिखाएंगे। इसीलिए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हमने उन्हीं से स्टार्ट लिया है ताकि फ़ोनिक्स भी साथ साथ प्रिपेयर करवाए जा सकें। थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो ट्रेसिंग, शॉर्ट डॉट पे लिखने और इंडिपेंडेंटली लिखने में, तो आप इस वीडियो के नीचे जो है वो ज़रूर बताएं। वो भी प्रॉब्लम हम आपकी सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह।